नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज इन मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ मार्गशीर्ष मास कथा के पहला अध्याय शेयर करूंगी, तो इसे जानने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सबको मेरी तरफ से मार्गशीर्ष महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को प्रिय है, माघ का महीना भगवान कृष्ण को प्रिय है, उसी तरह मार्गशीर्ष महीने का भी विशेष महत्व है। भगवान कृष्ण कहते हैं, महीनों में मैं स्वयं मार्गशीर्ष हूँ, इसलिए इस महीने में भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान कृष्ण की आप किसी भी स्वरूप की पूजा करते हैं, चाहे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या किसी भी स्वरूप की पूजा करते हैं, तो मार्गशीर्ष के महीने में आपको भगवान कृष्ण का विशेष कृपा पाने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्रों का विशेष जाप करनी चाहिए। इस महीने में श्री गीता जी के पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त आप कृष्ण कथा भी सुन सकते हैं। ये बात भगवान कृष्ण और उनकी राधा रानी की है। ये बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है, मन के भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज धाम की है, बात मेरे वृंदावन की है। एक बार एक संत जी घूमने के लिए वृंदावन गए। वह कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए। जब वापस लौटने मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलो। संत जी ने रामदानी के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह उन्हें ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन में आकर बैठ गए। सुबह वृंदावन से ट्रेन चली और वृंदावन से मुगलसराय आने में शाम हो गई। संत जी ने सोचा, अभी पटना तक जाने में मुझे 3-4 घंटा और लगेंगे, भूख भी लग रही है। मुगलसराय में ट्रेन आधा घंटा रुकेगी, चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन कर कुछ खा पी लूँ। अब संत जी ने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला तो उन्होंने देखा लड्डू में चींटियां लगी हुई है। उन चींटियों को हटाकर एक तो लड्डू खा लिए, बाकी बचे लड्डू प्रसाद में बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संतों का हृदय बहुत कोमल होता है। बेचारे संत जी को लड्डुओं से ज्यादा उन चींटियों की चिंता सताने लगी। अभी वह सोचने लगे कि ये चींटियां वृंदावन में इस मिठाई के डिब्बे में यहाँ तक आ गए हैं। बेचारे इतनी देर तक ट्रेन में मुगल सराय आ गए हैं। ये कितनी भाग्यशाली थी कि इनका जन्म वृंदावन धाम में हुआ। अब इतनी दूर आ गई है तो पता नहीं कितने दिन और कितने जन्म लग जाएंगे इसे वापस वृंदावन जाने में। पता नहीं ब्रज की धूल इन्हें फिर कभी मिल पाएंगे या नहीं। अरे अरे, ये मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे तो वापस जाना होगा। संत जी ने उस चींटियों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानियों से रखा और वापस वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई के दुकान में गए और डिब्बा धरती पर रखा और धरती पर रखकर हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, मेरे भाग्य में नहीं है तेरे ब्रज में रह सकूं, लेकिन ये मुझे अधिकार नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है मैं उसे यहाँ से दूर कर सकूं। दुकानदार ने ये सब देखा, तब वह बाहर आया और कहने लगे, संत जी इसमें चींटियां लगी थी तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई ले लो। तब संत जी कहने लगे, नहीं भैया, मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, बस उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इतना कहकर संत जी ने दुकानदार को सारी बातें बता दी। दुकानदार जब सारी बातें पता चली तो वह संत जी के पैरों के सामने बैठ गया और रोने लगा। इधर दुकानदार रो रहा था और उधर संत जी की आंखें गीली हो रही थी। इसीलिए कहते हैं, जो एक बार वृंदावन धाम चला जाता है वो बस वही का होकर रह जाता है। आज से नियम बनाएं, जब भी आप घर से बाहर जाए तो घर में विराजित अपने प्रभु से मिलकर जाए और वापस आए तो आकर उनसे जरूर मिलो। उनको भी अपने आपको घर लौटने का इंतजार रहता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, जय राधा रानी की जय। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।